छात्र एवं छात्रा, आज हम लोग क्लास 10 का मैथ त्रिकोणमिति से चैप्टर 8.1 का हम लोग सवाल बहुत ही शानदार तरीके से देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो का अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए सवाल नंबर 1 की ओर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 1 में है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। ये जो है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए, इनको किस पद में व्यक्त करना है? कॉट ए के पद में। किस पद में? कॉट ए के पद में। तो देखिए इस सवाल को बनाने से पहले हम बताए थे पहले भी त्रिकोणमिति में सूत्र जब याद रहेगा तो सारा सवाल बन जाएगा। तो इस सवाल या इस चैप्टर से जितना भी सवाल है चैप्टर से रिलेटेड प्रश्नावली 8.4 में, तो उसके लिए यह सूत्र जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जो स्क्रीन पर शो होता होगा आप लोगों को। तो देखिए हम पहले लिख चुके हैं, अब आप लोगों को हम समझा देते हैं। सिर्फ पहले भी बताए थे। देखिए साइन स्क्वायर ए या कहो थीटा जो मान रखो, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1। इसी को अगर साइन स्क्वायर ए निकालना है तो इधर प्लस वाले है तो उधर माइनस वाला हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। फिर इसी से अगर कोस स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस, इस साइन में इस साइड क्या है? प्लस है, तो उधर जाकर के माइनस। तो कोस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरह से ई ठो सूत्र को याद करना है। इससे दो सूत्र बन गया। अब देखिए एक ठो अगला सूत्र क्या होता है? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसी से निकाल लिए हम लोग सेक स्क्वायर ए। तो सेक स्क्वायर ए निकाले तो टेन माइनस में, तो उस साइड प्लस में, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो गया। अब देखिए इसी से निकाल लिए हम लोग टेन स्क्वायर ए। तो टेन स्क्वायर ए मान लो इधरे रहने देते हम लोग टेन स्क्वायर ए, ई एक इधर प्लस में तो इधर आकर के माइनस में होगा ना। तो इसीलिए लिखे टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 या 1। अब देखिए दूसरा सूत्र क्या होता है, ये याद करो। इस सूत्र याद करिएगा, दो अपने आप बन जाएगा। फिर देखिए क्या है? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। तो देखिए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया? ई कोट प्लस माइनस में है तो साइड प्लस में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी सब कोट स्क्वायर ए निकालेंगे तो एक प्लस में है तो इस साइड माइनस में, तो इसीलिए कोट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। यह सारा सूत्र को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इसी पर प्रश्नावली 8.4 बनेगा। तो अब देखिए इससे एक सूत्र याद किए, 2 बन गया। अब देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में अब बताए हम साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक स्क्वायर। साइन ए बराबर 1 बटा कोस ए, कोसेक ए, कोसेक ए बराबर बटा कोसेक ए बराबर 1 बटा साइन ए, सेक ए बटा सेक ए बराबर 1 बटा कोस ए, कोस ए बराबर 1 बटा सेक ए, टेन ए बराबर 1 बटा कोट ए, कोट ए बराबर 1 बटा टेन ए। ठीक, सारा सूत्र हम लोग देख चुके हैं, आप लोग को पहले भी हम बताए थे। तो चलिए अब बिना देरी किए हुए सवाल की ओर चलते हैं। इसी पर सारा सवाल हल होगा। तो आप लोग इनको उतार लीजिएगा और समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है? त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। देखिए लिखते हैं हल। साइन ए, साइन ए, अब इनको किसके पद में कर रहा है? कोट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। किस पद में? कोट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। किस पद में कह रहा है? कोट ए के पद में व्यक्त करने के लिए। ठीक, देखिए समझ रहे हैं आप लोग? सबको साइन सेक और टेन को कोट ए के पद में व्यक्त करना है। तो देखिए साइन ए को हम लिख सकते हैं, साइन ए बराबर, अभी यहाँ पर तुरंत सूत्र लिखे हम, साइन ए बराबर क्या होता है? 1 बटा कोसेक ए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1 बटा कोसेक ए। कोई दिक्कत? इन्हीं का बदला में लिखे। साइन ए बराबर होता है 1 बटा कोसेक ए।
अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, 1/1 कोसेक ए बराबर, देखो यहाँ पर सूत्र है कोसेक ए, कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर ए है, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो यहाँ पर रूट लगा दिए स्क्वायर के बदला में, क्या होता है 1 + कोट स्क्वायर ए। यही तो हम लोगों को क्या करना था, व्यक्त करना था। साइन ए को कोट ए के पद में, कोट ए के पद में व्यक्त हो गया, यही हो गया इनका आंसर। ठीक, चलिए अब अगला नंबर की ओर चलते हैं। चलिए नंबर दूसरा देखते हैं। सेक ए बराबर, सेक ए बराबर सेक ओ को, ए को भी हमको कोट ए के पद में व्यक्त करना है। सेक ए को भी हमको किस पद में व्यक्त करना है, कोट ए के पद में। तो सेक ए बराबर, फार्मूला देखो, सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 + tan स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, तो क्या हो गया रूट देखिए √1 + सेक स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर, कहाँ सेक स्क्वायर ए, तो 1 + tan स्क्वायर ए होता है ना। तो सेक स्क्वायर ए क्या लिखेंगे, इस सेक स्क्वायर, स्क्वायर के बदला में रूट लगा दिए पहले, 1 + tan स्क्वायर ए। तो अब क्या करेंगे, इनको रूट का रूठे रहने देंगे, 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1/कोट स्क्वायर ए होता है। यही हो गया इनका आंसर। नंबर 2 भी बन गया। देखिए ये हो गया 1 नंबर का, ये हो गया 2 नंबर का। वैसे नंबर नहीं दिया, खाली साइन ए सेक ए, हम नंबर दे दिए। ठीक अब देखिए अगला नंबर, मान लो 3, यानी तो साइन सेक और tan को कोट के पद में। तो tan को अब तो बदलना आसान है। देखिए tan ए बराबर क्या होता है 1/कोट ए, 1/कोट ए, यही हो गया इनका आंसर। ठीक, तीनों को हम साइन ए सेक और tan ए को कोट के पद में बदल लिए। ठीक, इस तरह से सवाल नंबर 1 हल हो गया है हम लोगों का। ठीक, तो चलिए बिना देरी के अगली सवाल की ओर चलते हैं। लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले लीजिए। चलिए यह क्या है, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 1 हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ चुके हैं। चलिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में लिखिए। एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उनको किस पद में कह रहा है लिखने के लिए, सेक ए के पदों में। कौन पद में, सेक ए का। त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग जानते हैं कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितने होती है, 6 होता है। कितने होते हैं, 6। तो 6 को हम लोगों को 6 में से एक सेक ए के पद में कह रहा है, तो एक ठो को सेक ए के पद में, सेक ए जो है सेक ए के पद में है ही, तो 5 ठो जो है हम लोगों को लिखना है, 5 को सेक ए के पद में। तो चलिए साइन से शुरू करते हैं। लिखे साइन ए, साइन ए क्या लिखे, साइन ए। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर, अभी जो हम फार्मूला लिखाए थे, साइन ए, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर अभी नहीं लिखाए थे, साइन स्क्वायर ए + कोस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसीलिए साइन ए बराबर, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 - कोस स्क्वायर ए होगा ना। तो 1 - क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोस स्क्वायर ए। रूट इसलिए लगाएं कि साइन स्क्वायर के बदला मुँह लिखे, स्क्वायर हटा तो रूट लगेगा। ठीक, इनको क्या करा है सेक ए के पद में व्यक्त करने के लिए, तो साइन ए को हम लिख सकते हैं √1 - कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए, इन्हीं को क्या लिखेंगे 1 - 1 माइनस, कौन पद में कर रहा है, सेक ए के पद में, 1 -
सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं 1 बटा सेक कोस स्क्वायर ए, तो क्या ये किसके बराबर होगा सेक स्क्वायर ए 1 माइनस कोस स्क्वायर, देखो रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो इनको क्या लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो यही हो गया इनका फाइनल आंसर 1 माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर ए ये। अब देखिए अगला साइन के बाद क्या होता है कोस ए, कोस ए, तो कोस ए का फार्मूला क्या हो जाता है, देखो कोस ए बराबर क्या होगा, सब तो फार्मूला है, जिनको फार्मूला याद रहेगा वो सवाल आराम से बना लेगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक। तो कोस ए बराबर क्या होता है, देखो कोस ए बराबर होगा 1 बटा सेक ए, बस एक लाइन में हो गया, सेक ए के पद में कह रहा है ना, जितना हम सिंपल तरीका से व्यक्त कर सके, समझा। देखो सबको हमको सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिखना है, तो इनको भी लिख दे साइन ए बराबर होता है रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो 1 बटा कोस स्क्वायर ए को 1 बटा सेक स्क्वायर ए के पद में 1 बटा मतलब कोस स्क्वायर ए को 1 बटा सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लिख दिए सेक स्क्वायर, अब कोस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा सेक ए होता है, ठीक। 2 नंबर का भी हो गया। चलिए साइन कोस लिख दिया, अब क्या लिखेंगे टेन को टी ए एन, इन नंबर देना उतना नहीं है जरूरी, हम तो दे देते हैं ख्याल के लिए कि कितना हल किए। अब देखो टेन ए, क्या टेन ए को भी हमको सेक ए के पद में व्यक्त करना है, किस पद में सेक ए, तो टेन ए बराबर क्या होता है रूट अंडर, अभी तुरंत सूत्र लिखाए थे वहाँ पर कि रूट अंडर क्या होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए जैसा अभी लिखाए थे ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो उसी से निकाले थे टेन स्क्वायर ए बराबर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, स्क्वायर हटा तो रूट लगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक। तो सेक के पद में कार्य व्यक्त करने के लिए तो यहीं पर हो गया, क्या हो गया यह यहीं पर हो गया, ठीक। 3 नंबर का भी हो गया, मतलब साइन कोस टेन का भी हो गया। अब किसका निकालेंगे कोट का, किसका निकालेंगे कोट का, कोट ए बराबर क्या होता है, देखो अब किसका निकालेंगे हम लोग कोट का, साइन कोस और टेन का देख लिए, अब किसका निकालेंगे कोट। आप लोग समझ रहे हैं ना, अगर नहीं समझते तो हमें कमेंट करिए। चलिए कोट का क्या होता है, कोट का क्या होगा कोट ए बराबर 1 बटा टेन ए, कोट ए बराबर क्या होता है 1 बटा टेन ए, यह क्या है सारा सूत्र है, कोट ए बराबर 1 बटा टेन ए, ठीक। तो अब देखो टेन ए को हम क्या लिख सकते हैं, टेन ए बराबर तो 1 का हो गया 1 ही, ऊपर में क्या हो गया 1 का 1 ही, और टेन ए को हम लिख सकते हैं अभी जो लिखे, रुको रुको वैसे नहीं समझेगा, 1 का क्या हो गया 1 ही बटा 2, ठीक। और टेन ए बराबर क्या होता है रूट अंडर 1 माइनस थी रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो रूट अंडर क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ई भी क्या हो गया सेक के पद में व्यक्त हो गया। अब देखो साइन कोस टेन को कर लिए, अब क्या लिखेंगे कोसेक, क्योंकि सेक तो सेक में है, ये है कोसेक ए को, अब किसको व्यक्त करेंगे कोसेक ए को, ठीक यही तो रह गया है। तो कोसेक ए बराबर क्या होता है 1 बटा साइन ए, कोसेक ए बराबर क्या होगा 1 बटा साइन ए, और 1 बटा साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1 का 1 हो, और साइन ए साइन स्क्वायर या साइन ए बराबर क्या होता है रूट अंडर, समझा क्या होगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस रूट अंडर कोस स्क्वायर ए, अभी जी सूत्र बताए साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, रूट हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट लेगा ना, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक। अब देखो कोस स्क्वायर ए को हमको किसके सेक के पद में व्यक्त करना है, तो 1 का 1 ही रहने दो, रूट का रूट लगा दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए को सेक के पद में, तो 1 बट्टा कोस स्क्वायर ए का क्या होगा 1 बट्टा सेक स्क्वायर ए, ठीक। इस तरह से यह सवाल भी हल हो गया फाइनल, ठीक। देखो हम लोग 5 तो देख लिए साइन कोस टेन कोट और कोसेक, ठीक। इस तरह से त्रिकोणमितीय क्या कह रहा है
एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों सेक ए के पदों में लिखिए। तो इस तरह से सभी हम त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में लिख चुके हैं। ठीक, अगर आप लोग समझ तो रहे ही होंगे, लेकिन नहीं भी समझते हैं, कोई भूल बस, तो हमें कमेंट जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए बिना देरी किए हम अगले वीडियो की ओर, अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमें आशा है कि लेकिन आप लोग अगर ध्यान से देखते होंगे तो अवश्य समझेंगे। या एक बार नहीं होता है, 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए। चलिए देखिए नंबर 3 क्या कर रहा है, मान निकालिए। नंबर 3 में क्या दिया है, मान निकालिए। 2 तक हम लोग देख चुके हैं। नंबर 3 में क्या कर रहा है, मान निकालिए। सवाल नंबर 1 देखो क्या दिया है। सवाल नंबर 1 में दिया गया है कि साइन स्क्वायर लाल से बढ़िया दूसरा पेन देगा। देखिए सवाल नंबर 1 में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक? ये तो सवाल है, इसमें दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। ठीक, अब लिखते हैं हल। देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री या माइनस प्लस क्या है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री। किसी एक को चेंज कर लो, या तो इनको या इनको। तो साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, बटा कोस स्क्वायर 90 डिग्री या माइनस 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, कोई परेशानी? अब देखो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, कोस स्क्वायर थीटा, अर्थात कोस स्क्वायर 27 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 73 डिग्री या प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक, अभी हम लोग तुरंत जस्ट सूत्र याद किए हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उल्टा पुल्टा से कोई मतलब नहीं, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या होगा, इनका मान 1 ही होगा। ठीक, तो क्या हो गया, 1 बराबर 1 बराबर 1, यही क्या हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, चलिए अब हम लोग क्या चलते हैं दूसरी सवाल की ओर। ठीक, देखिए दूसरा में क्या है, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, अब देखिए इसमें भी क्या करेंगे, चेंज करेंगे, किसी एक को चाहे इनको चाहे इनको। तो देखिए इनमें क्या करते हैं, इसी कर लेते हैं। तो साइन 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। ठीक, प्लस और देखिए कोस 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, तो अब देखिए क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोस 65 डिग्री इंटू कोस
65 डिग्री। अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 65 डिग्री। ठीक, समझ रहा है ना, क्योंकि कोस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ठीक, इधर देखो होगा। अब देखो कोस थीटा इंटू कोस थीटा, दो ठो कोस थीटा है तो स्क्वायर लग सकता है, लगेगा ना, लग सकता है ना, लगेगा। कोस 65 डिग्री इंटू कोस 65 डिग्री, तो क्या लिख सकते हैं इनको, कोस स्क्वायर 65 डिग्री। अब प्लस साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, तो क्या होगा साइन स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए अभी तुरंत हम लोग सूत्र पढ़े कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। 3 का मान कितना आएगा 1। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 3 का भी 2 सवाल था, दोनों को हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से देख चुके हैं। ठीक, तो चलिए अगली सवाल की ओर चलते हैं बिना देरी किए हुए। चलिए सवाल नंबर 4 आप लोगों के स्क्रीन पर शो होता होगा। देखिए क्या है नंबर 4 में, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। कह रहा है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ठीक, तो देखिए 4 का 1 नंबर सवाल है, 4 का 1 नंबर सवाल है कि 9 sec a माइनस 9 tan 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a बराबर है, क्या है बराबर है। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए देखते हैं। नंबर 1, सवाल नंबर 1 क्या है, 9 sec है, 9 क्या दिया है sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। ये कह रहा है किसके बराबर, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, ए में 1, बी में 9, सी में 8 और डी में 0। यह किसके बराबर है हम लोग को हल करके बताना है। तो लिख लिए 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ पर स्क्वायर है। तो अब देखिए हम लोग इनको हल करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए 9 दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिए। तो क्या लिख दिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, अभी तुरंत आप लोगों को हम फार्मूला बताएं क्या होता है। sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। क्या होता है 1। तो 9 और गुना 1 तो क्या होगा 9। इस तरह से इनका क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही। क्या होगा इनका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आप लोग समझ लिए 4 का 1 नंबर। चलिए अब हम लोग दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। 4 का 2 नंबर है, देखिए 1 प्लस tan थीटा या 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, फिर इंटू है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा बराबर है, यह किसके बराबर है। ठीक, तो चलिए इनको भी हाँ चलिए लिखते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 2 थोड़ा तो लंबा है, यहाँ पर लिखते हैं। देखिए सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा। ठीक, क्या है कोष्ट में बंद। उसके बाद क्या है 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत, तो सवाल ही है, इसमें दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ठीक, अब देखिए
होता क्या है, जो सर्व समीका पर अर्थात सूत्र पर हल होने वाला रहता है वो तो सूत्र पर हम लोग कर लेते हैं, जो सूत्र पर नहीं हल होता है उनको साइन या कोस के पद में व्यक्त कर लेंगे। ठीक, तो वही करेंगे। अब देखो 1 का 1 प्लस टेन थीटा बराबर, सूत्र बताए थे हम इससे पहले, टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, ये बताए थे कभी। और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, बताए होंगे आप लोगों को, इसी पर अब बनेगा, इस सबको तोड़ेंगे। ठीक, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा, वही लिखेंगे यहाँ पर। अब प्लस का प्लस हो, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा कोस थीटा, 1 बटा कोस थीटा, इनको कोष्ट में बंद कर दो। फिर देखो 1 प्लस कोट थीटा बराबर, अभी लिखे कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो इनको लिखेंगे कोस थीटा बटा साइन थीटा। ठीक, माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा, क्या होता है 1 बटा साइन थीटा। ठीक, यह सारा सूत्र हम लिखा चुके हैं। तो अब देखिए इस सारे का क्या कर लेंगे, भिन्न का जोड़ एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेगा कोस कोस का, तो क्या हो जाएगा कोस से हो जाएगा कोस थीटा, इनको 1 से भाग देगा तो 1 के कुछ नहीं, तो कोस का कोस गुना 1, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा। ठीक, प्लस साइन थीटा प्लस 1 या 1। ठीक, कोई यहाँ तक में दिक्कत, चलिए कोष्ट बंद, फिर वही क्रिया, क्या हो गया साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, अब देखिए पूरा पद को ए मान लेंगे, ये पूरा को ए मानेंगे, इनको पूरा को ए, इनको बी, फिर ये पूरा को ए, इनको बी, तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर टूटेगा कि नहीं। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ही ए हो गया, समझा, ये क्या हो गया अकेला बी, फिर यहाँ से यहाँ तक ही क्या हुआ ए, ई हो गया बी। ठीक, तो इस तरह से ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब हो गया कोस थीटा प्लस क्या है साइन थीटा। ठीक, तो इनका क्या कर लेंगे ए स्क्वायर मतलब इनका स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक, इनको जब गुना हो जाएगा तो इसने रह जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोई दिक्कत, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब देखिए इधर बनाते हैं, चलिए अब देखिए ए प्लस बी का क्या हो गया होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या उल्टा पुल्टा भी सूत्र को लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब वही चीज़ लिखते हैं कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद क्या हो जाएगा कोस के बाद साइन है तो क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बोले 2a का मतलब क्या हो गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, अब प्लस 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखिए इनको इसने लिख देंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखिए हम लोग अभी एक तो सूत्र पढ़े हैं कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, क्या होता है 1 या 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, क्या हो जाएगा 2 कोस
थीटा इंटू साइन थीटा, अब प्लस क्या हो जाएगा, एक ई पल, ओह सॉरी, ई एक किस में है, माइनस में होगा, ई एक किस में हो जाएगा, माइनस में। यहाँ पर भी वन किस में होगा, साइन थीटा, ई किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये एक प्लस में है, ई माइनस में है, कट जाएगा, ठीक। या वैसे भी जीरो लिख सकता है, नहीं काटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक। अब इनको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ई साइन से ई साइन, ई कोस से ई कोस, क्या बच गया, 2। यही हो गया इनका आंसर, ठीक। 2 जिसमें होगा वही इनका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो क्या है इनका 2 किस में है, सी में। तो इस तरह से इनका सी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। इस तरह से हम लोग सवाल नंबर 4 का दूसरा भी देख चुके हैं, ठीक। तो चलिए अब हम लोग बिना देरी किए 3 नंबर के सवाल को हल करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए। चलिए अब ठीक, अब देखिए सवाल नंबर 3 कहाँ पर आ गया, हम लोग सवाल नंबर 3 की ओर। उधर से बना ले, इधरे बना लेते हैं, बढ़िया रहेगा, हट जाएगा। सवाल नंबर 3 क्या है, देखिए, sec a प्लस tan a, sec a प्लस tan a, इनको कोस्ट में है तो कोस्ट में दे दो, ठीक। अब माइन इंटू है 1 माइनस साइन ए, यही ना है, sec a प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर है, अब किसके बराबर है ये हम लोग देख लेते हैं, हल करने के बाद इन पता लगेगा। तो देखिए sec a बराबर फार्मूला क्या होता है, sec a बराबर क्या होगा, 1 बटा cos a, cos a, ठीक। अब प्लस tan a बराबर क्या होता है, साइन a अब बटा cos a, यही ना होता है। और यहाँ पर क्या होगा, जो इसने है वो इसने लिख दो, 1 माइनस साइन a का साइन a, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक, इशारा सूत्र है। tan a बराबर अभी लिखा है साइन a बटा cos a, sec a बराबर 1 बटा cos a होता है। इनका लॉस निकालो, क्या हो जाएगा, cos a का cos a, हो जाएगा 1 प्लस साइन a, ठीक, कोष्ट में बंद। ये क्या हो गया, 1 माइनस साइन a, ठीक। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया a, ये हो गया b, ये भी a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इनको तोड़ लेंगे। तो इनको लिखेंगे a स्क्वायर, इनको भी लिखेंगे साइन स्क्वायर a बटा कॉस a, ठीक। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a बटा a, अब बटा क्या हो गया, कॉस स्क्वायर a। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाता है, सॉरी कोस में स्क्वायर में है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगेगा, कोस 8 होगा सिर्फ, कोस a, ठीक। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर a बराबर क्या होता है, कोस स्क्वायर a बटा कोस a। अब देखिए यहाँ पर 2 कोस है, यहाँ पर 1 कोस है, तो 1 कोस से 1 कोस काट दो, बचेगा क्या, कोस a, ठीक। यही हो जाएगा इनका फाइनल आंसर। देखो कोस a कहाँ पर है, कोस ए कहाँ पर है, डी में, तो इनका क्या हो गया फाइनल, डी ऑप्शन सही, ठीक। इस तरह से हम लोग 4 का 3 नंबर भी सवाल देख चुके हैं। चलिए अब नंबर 4 की ओर चलते हैं।
4 यहीं पर हल कर लेते हैं। नंबर 4 देखो, 4 में क्या दिया है कि 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा 1 + कोट स्क्वायर ए। ठीक, कोई दिक्कत? कोट स्क्वायर ए। तो अब देखो 1 का 1 हल करते हैं प्लस, हाँ हाँ कोट होगा, क्या होगा यहाँ पर कोट स्क्वायर ए। ठीक, तो अब देखो 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बताए थे अभी तुरंत, साइन स्क्वायर ए बटा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। मतलब अभी तुरंत बताए ना, साइन ए बराबर क्या होता है 10 ए बराबर साइन ए बटा कोस ए, तो 10 स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। फिर क्या हो जाएगा 1 + कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कोस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, इनका लॉस कर लेंगे। क्या करेंगे? लॉस। तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। अब कोस स्क्वायर ए को 1 से भागा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर भी इनका कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेंगे। ये हो गया मेन बट्टा। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक, इनको मिटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, तो अब देखिए ये क्या है कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। क्या होगा 1 बटा कोस स्क्वायर ए। ठीक, कोई दिक्कत? ये क्या हो गया मेन बटा, फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1 बटा साइन स्क्वायर ए, 1 बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब देखिए क्या होता है, अब लिखेंगे 1 बटा कोस स्क्वायर 1 बटा कोस स्क्वायर ए गुना ई जाएगा ऊपर, आई चलाएगा नीचे, जब गुना में जाएगा तो भाग में है तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटा 1। तो इस तरह से क्या 1 गुना साइन स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटा कोस स्क्वायर ए किनका फार्मूला होता है tan स्क्वायर ए। किनका होता है tan स्क्वायर ए। यही हो गया इनका फाइनल आंसर। अब देखो tan स्क्वायर ए कहाँ पर है डी नंबर में, तो यही हो गया इनका फाइनल आंसर। ठीक, इस तरह से हम सवाल नंबर 4 में जो 4 सवाल थे उन्हें देख चुके हैं बहुत ही शानदार तरीके से। ठीक, तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अब 5 नंबर का जो सवाल बचा है, 5 नंबर में 10 ठो सवाल है, यह हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो अब क्लास को